राधे राधे। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ 9th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 9th क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट क्लास होती है। जो 9th क्लास का साइंस है, अगर आपको साइंस से प्रिपरेशन करनी आगे की तो आपको 9th क्लास का साइंस पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 9th क्लास के जो टॉपिक्स है वही क्या होंगे, बिल्कुल सेम उठ करके 11th क्लास में आएंगे। तो जो 9th क्लास का साइंस है उस पर आपको ध्यान देना है। और जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा दूंगी, तो ध्यान से पढ़िएगा। और मैं नोट्स खुद बनवाऊंगी और आपको डेफिनेशन बनानी सिखाऊंगी, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको डेफिनेशन खुद बनाने सिखाऊंगी। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आराम से खड़ी हूँ तो क्या किस में हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। और जब मैं मूव कर रही हूँ तो किस चीज़ में हूँ, मैं मोशन में हूँ। मैं मूव कर रही हूँ तो किस चीज़ में हूँ, मैं मोशन में हूँ। ठीक है, मान लो एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई ट्रेन जा रही है और आप एक जगह खड़े होकर देख रहे हो उसको, और उसके अंदर बैठे हैं चिंटू मिंटू दो भाई। ठीक है, उसके लिए क्या है, आपके लिए क्या है, वो ट्रेन किसमें है, मोशन में है, और चिंटू मिंटू भी क्या है, मोशन में है। बट जो चिंटू मिंटू उनके लिए वो एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको इन टॉपिकों में बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो जैसे कि चिंटू मिंटू के लिए वे एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में। ठीक है, और जैसे अगर आप बाहर से उन्हें देख रहे हो तो किसमें है, वो मोशन में। ठीक है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को। अब हम लिखते हैं सबसे पहले रेस्ट की डेफिनेशन। रेस्ट, मैं आपको डेफिनेशन बनानी सिखाऊंगी, ना कि कोई रट्टा वगैरह मरवा रही हूँ, मैं आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, हजारों डेफिनेशन आएंगे इस क्लास में, आप सभी याद तो नहीं कर सकते ना, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन और फॉर्मूलाज खुद बनाने सिखाऊंगी, इक्वेशन डेरिवेशन खुद करनी सिखाऊंगी। तो ठीक है, हम रेस्ट की डेफिनेशन लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट, सभी के साथ साथ नोट्स बनाएंगे। एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time is called rest। इसके बाद सभी क्लियर होगी। उसके बाद लिखते हैं मोशन की डेफिनेशन। An object can change its position with respect to time is called motion। ये बात सभी को क्लियर हो गई है। एक फिर से लेते हैं, रेस्ट क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होता है टाइम के रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, वो क्या है, मोशन में है। ठीक है, उसके बाद आती है क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज होती है इसमें, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पे क्या दो क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। पहले सबसे पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी वे होती है जो क्वांटिटी मेजर की जा सकती है। याद रखना है बात, जो क्वांटिटी मेजर की जा सकती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी व्हिच कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा देती हूं आपको। क्वांटिटी व्हिच कैन मेजर is called physical quantities। फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद जो क्लियर हो गई, जो क्वांटिटी मेजर की जा सकती है उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी है फिजिकल क्वांटिटी, इसके बेसिस पे स्केलर और वेक्टर।
quantity which has only magnitude no direction is called scalar quantity. तो आपको अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि ये हमने ले लिया 10 kg 10 आवर्स, तो ये जो 10 है ये क्या है मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ये क्या है यूनिट्स है। ये जो 10 होगा जैसे 10 kg ले लिया, 10 kg शुगर हो गई, 10 kg और सॉल्ट हो गया और कुछ चीजें होगी, तो 10 यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड है। 10 यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड है। आवर्स क्या है ये यूनिट्स होती है, आवर्स किलोमीटर पर आवर्स केजी किलोग्राम, ये क्या होती है यूनिट्स होती है। मैग्नीट्यूड और यूनिट के बीच में फर्क पता चल गया। मैग्नीट्यूड क्या होता है जो ये 10 जैसे 10 केजी हो गया उसका जो 10 होगा ना ये क्या है मैग्नीट्यूड है, और जो ये केजी किलोग्राम होता है किलोमीटर पर आवर हो गया ये क्या है यूनिट्स होती हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। तो क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जो क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो उसको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी सभी को समझ में आ गई। उसके बाद आती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी which has both magnitude and direction is called वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, वो क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं जिनके पास दोनों चीजें होती हैं मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, क्या हो गया ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। डिस्टेंस क्या होता है जैसे द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है अपना पाथ कवर कर रहा है, पूरा का पूरा जो रास्ता है उसको कवर कर रहा है, वो क्या होता है डिस्टेंस होता है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे द टोटल पाथ कवर्ड by an object is called distance। मतलब कि डिस्टेंस क्या है जैसे कि ये कोई भी रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मतलब आप यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो मेरे को इस एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से चलूंगी और यहाँ से घूमते फिर घूम के ऐसे आके ऐसे यहाँ पे आऊंगी, तो क्या हो गया टोटल पाथ कवर हो गया। मतलब कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जितना पाथ लगा उसी को हम क्या कहेंगे डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्टेंस क्या होता है आपको समझ में आया होगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने पर मुझे जितना भी मैंने पाथ कवर किया रास्ता कवर किया उसी को क्या कहेंगे हम डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अगला टॉपिक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये तो कितनी बहुत लंबी दूरी हो गई और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है जैसे एक पॉइंट से हम एक पॉइंट बी तक चले जाएं इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है, लाइन सरफेस पे इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा पूरा जो टोटल पाथ कवर किया वो, ठीक है, डिस्टेंस वो होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो गया हमारी द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन initial to final position in a fixed direction is called displacement। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन
समझ में आ गई है? छोटा रास्ता इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होती है? जैसे कि इनिशियल पोजीशन ये होती है जहां से चल, ये मान लो यहाँ पे चुन्नू खड़ा है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये यहाँ से चलना शुरू किया इसने, शुरू कहाँ से किया इसने चलना? इनिशियल पोजीशन ये हुई इसकी, ठीक है, जहाँ से चलना शुरू किया और जहाँ पर खत्म हुआ, जहाँ पर खत्म हुआ वो क्या है? फाइनल पोजीशन है। वो क्या है? फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन जहां से चलना शुरू किया वो क्या है? इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन है। कितनी बार समझ में होगी? जहां से जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट ए पे खड़ी हूं, मेरे को पॉइंट बी तक पहुंचना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से चलूंगी तो मेरी ये क्या है? इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और मैं यहाँ पर आके रुकी तो मेरी क्या है? ये फाइनल पोजीशन है। कितनी बार सब क्लियर हो गई? तो हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। तो डिस्टेंस आपको समझ में आ गया है? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। पूरा जो रास्ता कवर किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने उसको क्या कहेंगे? हम डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। डिस्टेंस की कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। ऐसा यूनिट इज मीटर। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं मीटर। कितनी बार से क्लियर होगी? डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है डिस्टेंस की। डिस्टेंस हैज पॉजिटिव वैल्यूज। डिस्टेंस हैज पॉजिटिव वैल्यूज। कितनी बार से क्लियर हो गई? जो भी पूरा रास्ता कवर किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट से उसको क्या कहेंगे? हम डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस कैसे यूनिट क्या? मीटर है। क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर है, ठीक है। डिस्टेंस हैज पॉजिटिव वैल्यूज। डिस्टेंस की हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यूज होती है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था shortest path between initial to final position in a fixed direction is called displacement. Definition लिख लेते सभी। The shortest path between initial to final position in a fixed direction is called displacement. क्लियर हो गई? सबसे छोटा से छोटा रास्ता इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक फिक्स्ड डायरेक्शन, उसको क्या कहेंगे? हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सभी पे पॉइंट क्लियर हो गया? ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। ऐसा यूनिट इज मीटर, ठीक है। क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर है। क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट हैज वेक्टर क्वांटिटी। So displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. कितनी बार तक क्लियर हो गई? छोटा से छोटा रास्ता इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट है मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कुछ हेडलाइंस लिखेंगे हम इसके साथ ही। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, पर हमेशा डिस्टेंस से क्या होगी? या तो छोटी होगी या फिर इक्वल होगी। हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट
is either be the distance between 2 points between two given points always greater than or equal to the displacement. इतनी बात सब क्लियर होगी। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। जैसे कि मान लिया पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो ये होगा सीधा, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, अब यहाँ से अब यहाँ पे तो लाइन सरफेस पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा, या डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, अब या तो बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। पर ए और बी जो लाइन सरफेस उस पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे क्या है, s इज इक्वल है 0। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, s से। डिस्प्लेसमेंट को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। कितनी बार से क्लियर होगी, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, s से। या तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से या फिर डिस्टेंस के इक्वल होगा। कितनी बार से क्लियर हो गई, ठीक है, थैंक यू।